मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, एक छोटी सी बात कहूँगा कि जब देश का राजा शरीफ होता है, ईमानदार होता है, तो चोर सारे एक हो जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जेल में जाने के लिए, बचने के लिए, जब सारे एक हो गए हैं, कल तक गालियां देते थे एक दूसरे को। सोनिया का रिमांड ले लो, सोनिया को ये कर दो, टॉर्चर पे ले लो, अभी बक जाएगी, वो बंद कर देना। राहुल को ले लो, इसको ले लो, आज उन्हीं के चरणों में पड़े हुए हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मतलब कि देश का सत्यानाश करने के लिए तुले हुए हैं ये ओपोजिशन वाले। इसीलिए मिले क्या? इसीलिए मिल रहे हैं, इट इज फैक्ट। क्यों? अब मोदी जी ने बुरा किया क्या है, किसके लिए किया है, ये बताए तो सही। भाई अभी बता है, अभी ओपनली बताए ना। आज ये ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस के लिए एक हो रहे हैं, और एक हो रहे हैं वो रात को आईएएस अफसर को घर में 12 बजे बुला के मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, हैं? तब कोई स्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनके जितने नेता हैं, 39 नेताओं के अगेंस्ट चोर, बाजारी, बलात्कार, लट्टम पट्टम के केस हैं बड़े दिनों में। तो सब विरोध वाले ही जाएंगे, कोई सरकार में गड़बड़ नहीं कर रहा। क्यों? सरकार में अगर गड़बड़ कर रहे हैं वो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ? क्यों जाएंगे ना, गृह राज्य मंत्री का बेटा 5 किसानों इंक्वायरी चल रही है, सबकी इंक्वायरी चल रही है। अभी तक उन पे अब आ गए, जिन पे मुकदमा था, एनसीपी वाले सब इधर आ गए। अब नोटिस, एकनाथ शिंदे के साथ जो एमएलए गए थे उनको तो बहुत नोटिस जा रही थी। जब से सरकार बनी, कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई? नंगा करके नहला। आर्गुमेंट हुए ना, भी डिसीजन आया ना, भी ऑर्डर हुए, तो कोर्ट ने बंद करना है ना, मोदी जी ने बंद थोड़ी करना है। अच्छा, बंद तो कोर्ट ने करना है। अच्छा ठीक। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। चारों धाम है जो किसका ठीक है माहौल, किसका माहौल? अरे बीजेपी का माहौल बढ़िया, और किसका है? कैसे कैसे? जनता चिल्ला रही मोदी मोदी, कितना महंगाई बढ़ रहा, मोदी मोदी चिल्ला था हूँ, का कर बोकर खटी बोलाओ। काहे बोल बोल। तो के का लगता है, काहे ऐसा है? भाई खाना बने में, पिछड़ खाना बने में, तब मोदी मोदी चिल्ला रहा, महंगाई। वीडियो क्यों बना रहे हो? हम तो दुनिया का बनाते रहते हैं। हाँ, हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को वोट देंगे। अरे आप किसी को वोट दीजिए, किसी को मत दीजिए, किसी को दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि सरकार इसकी बने, इसकी ना बने, या इनकी बने, इनकी ना बने। बोल बोल। जैसा महंगाई की वजह तो मान लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन इनके कार्यकाल में हम लोग सब सुरक्षित हैं, इसलिए इस सरकार को चाहते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? सुरक्षित किस तरह से? जैसे मान लीजिए कोई राजनीति नहीं हो रही है, हम लोग सुरक्षित जाते हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। अब कोई राजनीति नहीं होती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, राजनीति तो होती, लेकिन अब उस तरह तो नहीं कोई होती है। आपका मतलब गुंडागर्दी से? जी। आपका नाम क्या है? संजय सिंह। ठाकुर साहब है जी। तो इधर के सब ठाकुर साहब? नहीं, सबकी बात नहीं कर, केवल हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी जो सोच है उसको कह रहे हैं, सबकी सोच आप भी मानते हैं ये जो बात कह रहे हैं? नहीं, वो बात तो रुको जरा, सबर करो। तो नहीं है। मान लेते हैं कि जब से पहले की सरकारें जो थी, तो 10 डेज विदाउट इन्फॉर्मेशन डिसमिसल ऑफ सर्विस वगैरह नहीं आया था स्टैंडिंग ऑर्डर में। आया, एक तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरे उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, आर्मी से निकाला जा रहा है, नेवी से निकाला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हैं सरसों का तेल कहां से कहां चल गया, गरीबों का क्या हाल है, और देश की स्थिति इतनी दयनीय हो रही है कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उनकी सरकार, उनकी कांग्रेस की सरकार आई, तो 73 उद्योग हमारे देश में लगे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से एक सरकारी उद्योग नहीं लगाई। बाकी कोयला को बेच दिया, सेल को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सारे चीज जो है डगमाए। ये नौजवान कहाँ जाएंगे? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सारा चीज जब प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए, संसद को भी दे दिया जाए, प्राइवेट के हाथों में क्यों नहीं दे देते हैं?
लेकिन यदि सरकार को बचाना है तो इस बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा, तभी जाके एक विकल्प है, तभी जाके मेरे नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी। तो आएगा डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। कौन यूपी में आपके? हमको कहना है कि जनता चुनाव करेगी। मान लेते हैं आज अखिलेश जी का भी काम तो ठीक ही रहा, मायावती जी का भी काम अच्छा ही रहा, शासन प्रशासन बहुत अच्छा था। इनके शासन में तो हम लोग देख रहे हैं, इनके शासन में देख रहे हैं कि एक कोई भी घटना छोटी मोटी हो जाती है 100 नंबर में फोन करते हैं, लेकर उनको टॉर्चर किया जाता है। बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक से लेकर के आए आपको जो तहसील तक खाली घूस भ्रष्टाचार, यानी लेप्टोक्रेसी इतनी फैली हुई है कि जनता एकदम त्रस्त है। खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को नमस्कार, आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं अपनी वीडियो में पीछे आप लोग को दिखा चुका हूँ कि गोदी मीडिया का जाल इस कदर से फैला और उसके शिकार ये भाई साहब भी हो गए। इनको भी ऐसा लगने लगा है कि पहले हम लोग अपने भारत में ही सुरक्षित नहीं थे, पहले हम लोग सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं थे। इनको ऐसे लगने लगा है। इनको लगा कहाँ से? तो चैनलों के माध्यम से, गोदी मीडिया को देखने के माध्यम से इनको ऐसा लगने लगा कि हम अपने यही देश में सुरक्षित नहीं थे। जब से मोदी जी आए हैं, जब से सुरक्षित हुए हैं, क्योंकि गुंडाई ख़त्म हुई है जब से, तो इनको ऐसा लगता है। तो आप लोग को ऐसे लोग बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगे। तो उनका मानना होता है कि जब से मोदी जी आए हैं, जब से बीजेपी पार्टी आई है, तब से उनको जो सुरक्षा मिली है, उसके पहले उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं थे, अपने ही देश में जो है गुलाम बन के रहते थे, ऐसा उनका मानना है। तो बहुत लोगों को जो है ये भी मानना है कि हमें 2014 के बाद जो है आज़ादी मिली है। ऐसे लोग भी आप लोग को आंकड़ा जो देखने को बहुत मिलेगा, बहुत जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसे तर्क लोग देते हैं, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो जब सुरक्षित पहले नहीं थे तो ये कैसे बच गए, ये भी तो मानने वाली बात है। ये बचे कैसे? तो इन लोगों का सिर्फ गोदी मीडिया को देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि हम सुरक्षित पहले नहीं थे। तो आप लोग को कि जो है क्या राय है, आप लोग हमें बताएं कि आपके एरिया में क्या ऐसे लोग हैं और देखने को मिलते हैं, बात करने को मिलते हैं आपके गली में, बाज़ार में, मार्केट में। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप लोग को भी ये देखने को मिलते हैं ऐसे लोग, तो इनकी सोच ऐसी है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम आपके जो कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें।